Just a minute. It's view lobby. Why? Okay, so what we have seen in last session? MRO and super method. MRO MRO and super super method. ओके आफ्टर दिस पाइथन जो कुछ पाइथन कंप्लीट हो जाएगा ना आपका जो कुछ 2-3 दिन में अभी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं कुछ प्रोजेक्ट देने वाला हूँ आपको एक सिमिलर टाइप जो रियल टाइम में जैसे यूज होता है डेटा पाइपलाइन वाला या समथिंग कुछ अलग नया टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ सपोज मैं कुछ नया टेक्नोलॉजी का नाम बोलता हूँ आप प्रिपेयर करते हो क्या जो हमारे सिलेबस में नहीं है सर जैसे जैसे हो गया एयर फ्लो डैग हो गया डैक्स सिर्फ नहीं देख लो सर देख लो अरे सिर्फ देख लो यार आपको नया ऐसे सरप्राइज नहीं लगेगा कि ये कोई नया टेक्नोलॉजी है एक सेकंड ना मैं बताता हूँ ओके सर जी। डोंट वरी यार नहीं समझ में आया तो मैं हूं ना यस मैं सर बता दूंगा हाँ अरे नहीं एक सेकंड ना गाइस ओके वी कैन स्टार्ट नाउ ठीक है what we have seen in last session we have seen the MRO super method okay so today we'll see the what is mean by abstraction सर किसी ने पाइथन 23 के ग्रुप में लिंक शेयर की है यस आई डोंट नो यार क्या है इस अभी कितना ये लगता है यार सेमी हाँ हेलो
हेलो हेलो, अरे आई एम ऑन म्यूट. ओके फाइन, नो इशू. ये थोड़ा सर का फोन आया था जस्ट. ओके, सो वी हैव सीन दी यमारो एंड सुपर मेथड. सो एनी डाउट इन यमारो एंड सुपर मेथड? सर, सुपर मेथड या सुपर फंक्शन? मेथड मेथड मेथड, फंक्शन नहीं. ओके सर.
फंक्शन कैसे आएगा? हाँ सर, एक रिवाइज आउटसाइड करेंगे क्लास फंक्शन सुपर मेथड। ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है, चलेगा, मैं रिवाइज भी कर देता हूँ। और हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ओ ये तो आवाज ये तो कांतिलाल सर, हाँ बोलो ना। सर एक्चुअली लिंक का प्रॉब्लम आ रहा है, लिंक रिसीव नहीं हो रहा है बहुत सारे बच्चों को। अरे लिंक नहीं, वो कैलेंडर में है ना, लिंक में नहीं, लिंक कैलेंडर में ही है। एक्चुअली हमारे कैलेंडर में गूगल मीट का लिंक बताता है। अरे हाँ बाबा, हाँ, गूगल सर। मीट को ओपन किया ना आपने, तो उसके अंदर ये है, क्लिक हियर। सर मोबाइल से नहीं हो रहा, हो मोबाइल से नहीं हो रहा, हाँ laptop पे मोबाइल से दिखता नहीं है। होगा, मैं इसके लिए जानबूझकर इंटीग्रेट किया इसको, समझ में है क्या? हाँ। इसको जानबूझकर इंटीग्रेट किया है, सर मोबाइल होता से है नहीं मोबाइल से भी, होगा। मैं मोबाइल से ही कनेक्ट हूँ। आ गया आ गया। गूगल आईफोन से गूगल होगा क्या? कैलेंडर। ओके ओके, हाँ उसको नहीं, उसको Android से भी होता है सर। एंड्रॉइड से भी होता है सर, उसके लिए ऐप चाहिए सर, गूगल ओके कैलेंडर। ठीक है, वो गूगल ऐप अरे वो चाहिए उसमें उसको, गूगल का। कैलेंडर, हाँ कैलेंडर का होगा वो, गूगल एप्स का कैलेंडर सेपरेट चाहिए तभी होगा, करेक्ट ना? अदरवाइज गूगल मीट का यस सर। मीट हाँ चाहिए, सर। मीट, ठीक है ना? तो अरे यार वैसा मत करो प्लीज, लैपटॉप से ही ज्वाइन होते जाओ, ठीक है ना? मोबाइल से कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है जाने दो, चलो कोई इशू नहीं। और लिंक का किसको क्या अभी कुछ इश्यू हो गया लिंक को? हाँ सर, यहाँ पे नहीं आ रहा है मेरे को। अरे लिंक नहीं आ रहा है क्या? चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी लिंक यहाँ पे जाके सेंड, यहाँ पे ये देखो आपको आ गया लिंक अभी, बस आ गया सबको अभी, यस सर, आ गया। यही लिंक रहेगा सब पर। चलिए कोई इशू नहीं, चलो आते। हमने कल देखा था यमोरो क्या रहता है, उसके बाद में आपने दिखा था क्या दिखा था, सुपर मेथड क्या रहता है। सुपर मेथड का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर मेथड? आई डोंट नो। कॉल द पेरेंट मेथड। पेरेंट को कॉल करने के लिए। ओके, पेरेंट को कॉल करने के लिए, ओके फाइन। सो पेरेंट के मेथड कॉल करने के लिए, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, ठीक है चलिए ओके फाइन। जो आज का जो कॉन्सेप्ट है, सो दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन। So first of all, I'll tell you the background of abstraction, then what is the importance of abstraction and what is the role of abstraction in real time. First of all, what is abstraction? Anyone? Abstraction used for the hiding the implementation details from the service. Hiding the data and elements. एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। Okay, so first of all, access restrict करने के लिए, ठीक है, ये this is somehow 20% correct. Okay, fine. Next. Yes. फटाफट बोलो guys. Abstraction means sir hiding the data from the users and the only अरे नहीं, showing मैं the कॉन्सेप्ट का मत बोलो, अरे कॉन्सेप्ट का मत बोलो, कॉन्सेप्ट ये जानो तो, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ। आप ये सिर्फ इसका मीनिंग बोलो, मीनिंग व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, बस कॉन्सेप्ट का तो मैं हूँ। हाइडिंग आपने कहाँ पे यूज किया है ये एब्स्ट्रैक्शन, कहाँ पे यूज किया है? समराइजिंग कहाँ पे यूज किया है? सर ओनली शोइंग इंपॉर्टेंट डेटा। हाँ ना, अरे मैं बोला आपको, बोल तो कहाँ पे यूज किया है आपने रियल टाइम में इसको, एब्स्ट्रैक्शन को कहाँ पे यूज किया है आपने? मतलब डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट निकलता है। हाँ सर, डॉक्यूमेंट में पढ़ा है सर एटीएम मशीन में प्रोजेक्ट ओके जर्नल पेपर में सर जर्नल पेपर में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइड करने के लिए। सर एटीएम में Unnecessary, use okay. किया abstraction। कैसे? एटीएम मशीन में यूज, एटीएम का जो कैसे किया? पूरा इंटरफेस मनी ट्रांसफर, रिट्रीव मिनी स्टेटमेंट के लिए। ओके, और इंटरनल फंक्शनैलिटी नहीं पता होती ना अपने को, अपन जो मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं
अरे इतना दूर क्यों गए आप एटीएम पे, एटीएम तक? एटीएम तक क्यों गए? आपका मोबाइल है ना? मोबाइल हाँ आपको क्या दिख रहा है? ये ऊपर का स्क्रीन दिख रहा है, बराबर है? सो दिस इज नथिंग बट द व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट व्यू, बराबर है? यस इज एब्स्ट्रैक्ट व्यू ना? अरे दैट Yes, मींस इस व्यू को लाने के लिए अंदर कितना कॉम्प्लेक्सिटी है वो दिखाया क्या यूजर को? एंड यूजर को दिखाया क्या कि अंदर हमने आईसी यूज किया है, हमने अंदर सर्किट बोर्ड यूज किया है, हमने साउंड को ऐसे कनेक्ट किया है, ये ऐसा फलाना फलाना किया है, ये दिखाया क्या यूजर को? बताया? नो सर। no, sir. No. So indirectly, in short, we are hiding this. We are hiding these details and we just give the present abstract view. समझ में आ रहा है क्या? यस सर Yes, sir. Correct? So this is the hiding the complexity from the user. That's it. वैसे प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंट दैट मींस इट्स इनहांस दिस वन इनहांस दी सिक्योरिटी क्या करता है? सिक्योरिटी बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि अंदर के कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेस नहीं ना, ये सिर्फ ऊपर का व्यू दिखाता है। इट्स ओनली टू शो द व्यूज। सो समटाइम्स देखो, अभी इसमें देखो, इसमें पाइथन में क्या है? जस्ट हाइड करते, करेक्ट, एक्सेस नहीं होने देते, ठीक है। तो समटाइम्स इन पाइथन बोल रहा हूं, समटाइम्स वी डोंट नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ गया? हमारे पास मेथड है, मुझे ये मेथड यूज करना है, मुझे वो मेथड यूज करना है, ये करना है, मेथड यूज करना है, लिस्ट ऑफ मेथड्स हमने नोट डाउन कर लिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे पास। तो उस सिनेरियो में इस मेथड को हम क्या कर सकते हैं? इसको एक एज अ एब्स्ट्रैक्ट व्यू बता सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट व्यू, और वी कैन कॉल इट एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बोले तो लिस्ट ऑफ मेथड्स। आप क्या कर रहे हो? एक क्लास बना रहे हो, उसमें लिस्ट ऑफ मेथड बना दिए, ये मेथड है, लिस्ट ऑफ मेथड्स। इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल लॉजिक आपने नहीं लिखा है, इतना है। क्या होता है इसका यूज? क्या होता है मैं बताऊं। ये इसका यूज होता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में जब भी कभी क्लाइंट को या हाई लेवल मैनेजर को या हाई लेवल मैनेजमेंट को या हमारे सीनियर मैनेजर को अगर आपको लॉजिक समझाना है या एक्सप्लेन करना है, तो आप उसको एक्चुअल मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दिखाकर कोई नहीं समझा। दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। So you can show him these are the list of method we have used in our program. So that means this class will give high level view, or we can say it abstract view. Not in details. Okay, so this abstraction we can achieve in Python by using abstract base class. Okay, so before मैंने inheritance क्यों पढ़ाया है? क्योंकि inheritance लगने वाला है, क्योंकि जब भी कभी आपको क्लास को इसको क्लास को abstract बनाना है, इस क्लास को as a abstract class यूज करना है, तो you need to inherit this class ABC. तो ABC means what? Abstract base class. जब भी आप इनहेरिट करोगे ABC से, तो ये जो क्लास बन जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बन जाएगा। बोल तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। डाउट क्लियर हुआ? व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? समझ में आया? रियल टाइम में अगर करना है आपको, तो आपको अगर डेवलपमेंट करना है प्रोजेक्ट में, बैंक का प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारे मेथड्स लगने वाले हैं, आपको बहुत सारे टास्क लगने वाले मेथड्स, तो आप क्या करो? इस मेथड को यहाँ पे लिख दो। इससे क्या होगा? सिक्योरिटी भी आ जाएगा,
कोई इशू नहीं। नेक्स्ट थिंग, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और एक थिंग क्या सिक्योरिटी में, कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए, तो इसका एक प्रॉपर्टी रहता है कि वी कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। So that's why it's having the high security. So we can't access. If you are trying to access, it will give an error, such as your mobile phone. If you are removing your abstract view, you are trying to open it the complex view, or you are trying to manipulating the complex view, it will destroy. कुछ नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। Okay, so always the abstract view provide the high security. It will provide the well guidelines for the development. That means अगर आपके पास प्रीडिफाइन है कि मुझे ऐड मेथड यूज करना है, मुझे मल्टीप्लाई मेथड यूज करना है, मुझे कोई सपोज ऐसे नंबर ऑफ मेथड, तो यू कैन डिफाइन दिस मेथड इनटू दिस क्लास सो दैट इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी इसका यूज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, वो आगे देखने वाले हैं। लेकिन पाइथन में अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन, ये एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कैंडिडेट को कि हाउ वी कैन implement the abstraction in Python. So here we can implement by using inheritance. Without inheritance, it's a base class. This is the base class. Which class? A, B, C. Abstract base class. So you need to inherit this class if you want to do, or if you want to implement the abstract class. Okay. फॉर एग्जाम्पल अब देखो, आप इसमें थोड़ा वायोलेशन कैसे हो सकता है। देखो क्लास, अभी मुझे इसको ये करना है, सो फ्रॉम स्मॉल एबीसी इज अ पैकेज, import I'll import all. So here class, here a sample, okay, simple, here ABC, ठीक है, okay. So I'll create, suppose I'll just give here, otherwise I'll give def m1, okay, fine, print in m1, okay. Suppose I'm trying to create object of sample, yes, we can create. तो मैंने अभी तो बोला आपको कि ऐसा क्रिएट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो क्रिएट हो गया। कैसे फिर? ये लूजली टाइप है इसलिए क्या? नहीं। तो जब भी पाइथन में, अदर लैंग्वेज में पॉसिबल है, पाइथन में लिख लो, नोटबुक होना चाहिए सबके हाथ में गाइज। ना तो मैं कोई क्लास का, कोई कॉलेज का कोई प्रोफेसर हूँ ना कोई, लेकिन एक एज अ मेंटर, एक एज अ आप गाइड बोल के बोलता हूँ, वो लिखते जाओ। यही क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपका जो क्लास है वो भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, और आप उसमें एटलीस्ट क्या एक मेथड होनी चाहिए। वो कैसी मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। The class should have inherit from the ABC and also having at least one abstract method. That means this method is a normal method. So I want to make this method as an abstract method. I don't have the implementation. So I want at least one method that should be an abstract method. So I can use @ abstract base abstract method. That's it. Now we have the abstract class and having the abstract method. So this scenario, I can't create the object. If you want to implement the abstraction, so you should have abstract class along with abstract method. This question may ask in interview. और एक
और बोलता हूँ एक खुशी की बात बोलूं? यस बोलूं सर। क्या? प्लीज सर। हाँ हैप्पी सर। हो गए? मोस्ट हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलो सर। एब्स्ट्रैक्शन जो ये एब्स्ट्रैक्शन है ना, मोस्टली 90% अवॉइडेड इन रियल टाइम। समझ में आया क्या? वाह 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 वाह। यस सर। कुछ मैं पहले इसके लिए Yes, नहीं होगा बोलता हूँ, सर। फिर आपका क्या होता है कि यार ये बहुत कॉन्सेप्ट टफ है यार, कुछ ये यूज नहीं होता है। यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या होता है, जब भी डिपेंडेंसी कोड रहता है, कोड डिपेंडेंट कोड रहता है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। वो कहाँ पे आता है वो मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहेगा कि छोड़ दो। आपको 10 में से एक दो भी देखो, कोई कोई इंटरव्यूअर है ना, उनको बहुत ये रहता है, क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बहुत रहता है, जानबूझकर जो यूज नहीं करते। मुझे पता है मैक्सिमम डेवलपर यूज नहीं करते, तो उसके बारे में उनको पता नहीं रहता है मैक्सिमम, तो जानबूझकर वही क्वेश्चन पूछते हैं। होता है ईगो का एक इशू आता है। तो मैं कुछ कैंडिडेट को ऐसा भी बोलता हूँ, अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछे, आपको 10 भी आते, तो 10 का आंसर मत बोलो। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। क्यों नहीं बोलना Yes, है? sir. आगे वाले को भी Yes, sir. अच्छा लगना चाहिए ना, कि यार वो आगे वालों को Yes, कैसे sir. अच्छा लगना चाहिए, उसको पता है आपको नहीं पता है, उसका ईगो सैटिस्फाई करना है आपको। तो दैट मींस उसको कॉन्सेप्ट पता है, आपको नहीं पता है। यस, आई डोंट नो, बस खत्म। सॉरी, आई डोंट गेट द चांस टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, या बट if I'll get, definitely I work on that. I'll explore, ऐसा बोलना है, या कुछ आपको बताना है, ठीक है ना? तो ऐसा मत बोलो कि यार 100% वो आता है, 100% नहीं बोलना है, नहीं, आपको थोड़ा सा उससे कम ही बताना है कि नहीं, वो उसको भी थोड़ा ये लगना चाहिए, ठीक है? तो ये एब्स्ट्रैक्शन आपको अगर ये करना है, अचीव करना है, तो यू शुड हैव द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड यू शुड हैव द व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप देखो इसका वी कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो आप बोलोगे सर अभी मेरे पास सपोज एक क्लासेस है, यहाँ पे ऐड नाम का मेथड है, ओके, उसके बाद में डेफ सब्ट्रैक्शन नाम का मेथड है, ओके, यहाँ पे पास, ओके, डेफ मल्टीपल नाम का एक मेथड है, ओके, देन पास, ठीक है, ओके। मैं सब मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूँ, ओके, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। आप देखो, मैं जब तक इस 3 मेथड को, अभी देखो ये तो एक जस्ट डिक्लेरेशन है, एब्स्ट्रैक्ट का मेथड को मैंने जस्ट डिक्लेयर किया है, मैं जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करता हूं तब तक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। दैट मींस सपोज आई वांट टू इंप्लीमेंट दिस क्लास में क्या करता हूं, एक बी नाम का क्लास लिखता हूं, बी नाम का, और इसको इनहेरिट करता हूं फ्रॉम सैंपल, ओके, उसको इनहेरिट किया, ऑटोमेटिकली सब आ गए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेव ऐड को मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, इसको इंप्लीमेंट करता हूँ, ऐड यहाँ पे जा डायरेक्टली मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट इज द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ओके फाइन। स्टिल आई एम नॉट एबल टू, suppose I just want to create object of B, okay fine, obj dot कौन सा है वो, add method, so you can see still I'm not able to call the method। देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, कौन सा इंप्लीमेंट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन। बराबर है। तो जब तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, सब अभी आपने इसका इंप्लीमेंट कर दिया, ऐड का लॉजिक लिख दिया, जब तक ये दोनों का लॉजिक नहीं लिखता है तब तक आप उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, सो ऑल द मेथड or all the abstract method should have the implementation, then and then you can create an object. So I can create, suppose here I'll create Dave, here
Mul. Okay, fine. So this is having the implementation. So print in mul. Okay. Still, I'm not having the subtraction. So you can see method sub. Okay, fine. Suppose here def because I was sub. Okay. Print in sub. Now I can call add or obj dot mul. Okay, sorry. Sorry, obj dot mul obj dot sub. Okay, now I can call. Okay, so that means you need to have the implementation for all the class, all the abstract method. तो इंटूरी में आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी डिफॉल्ट डेकोरेटर्स प्रेजेंट इन पाइथन. कितने यूज किया आपने, बोलो. डिफॉल्ट डेकोरेटर्स कौन कौन सा यूज किया आपने? क्लास, स्टैटिक, एट द रेट, क्लास, मेथड, उसके बाद में एट द रेट, स्टैटिक मेथड, हाँ, उसके बाद एट द रेट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड. बराबर है. So these are the 3 decorators we have used. आगे बहुत सारे यूज करने वाले, एट द रेट, लॉग इन रिक्वायर्ड, ये इसमें किसमें, जंगो में लॉग इन रिक्वायर्ड, बहुत सारे, एट द रेट, गेट मेथड, एट द रेट, पोस्ट मेथड, पूरा. कोड सेव करो ना सर. ओके, कोड सेव कर. ओके, मैंने फाइल नहीं भेजा ना कल? भेजा सर. क्या भेजा था? भेजा था सर. भेजा था, मेल किया था. हाँ सर, भेज दी. मुझे याद. तो सुपर का एक छोटा सा एग्जांपल होता है. सुपर का क्या? ओके, ठीक है. हॅलो, हाँ बोलो. ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास मध्ये आपण नॉन ऍब्स्ट्रॅक्ट मेथड लिहू शकतो. नॉन एब्स्ट्रैक्ट यस वी कैन डिफाइन, बट दैट इज नॉट, बोलते वो प्रॉपर ये नहीं है, समझ, क्योंकि हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते ना, तो वो मेथड डिक्लेयर करके कोई वेज तो वो यूज नहीं है उसका. समझे क्या? आप कर सकते ऐसे, कोई ये नहीं, आई डोंट नो इट्स यूजेबल और समथिंग, बट यू नीड टू कैन से वी कैन डिफाइन. ओके, बट डोंट, उसका यूज नहीं है ना. ओके, फिर अगर मैं उसको यहाँ से कॉल करता हूँ तो यस यहाँ से कॉल होगा obj डॉट सम, obj डॉट सम. ओके, सम कैन से आ गया. थैंक यू. So we can define abstract, non-abstract method. लेकिन इसका यूज क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कॉल नहीं कर सकते उस मेथड को. ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट था. इतना याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्शन किसके लिए यूज होता है, कि जब आपको हाई लेवल, आपको लिस्ट ऑफ मेथड कितने यूज है आपके प्रोजेक्ट में, अगर उसको लिस्ट आउट करना है तो वी कैन पुट दैट लिस्ट ऑफ मेथड्स इनटू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ओके, वी कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. यस, एनी क्वेश्चंस? अब इसको आप बोलोगे सर मैंने तो अभी ये की, अगर फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं करता हूँ क्लास सी, देखो ध्यान से, क्लास सी सैंपल नहीं करता हूँ, प्लस सी फिर बी को कम हियर डेफ मल प्रिंट इन मल. ठीक है, क्लास डी, इसको मैं सी करता हूँ. ओके, डेफ कौन सा है वो, सब, प्रिंट इन. कैन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट नाउ? Yes, we should. Correct, because Object every of- method, right? yes, Yes. every method has have an implementation. This add have an implementation in a B, this C, mul have an implementation in C, and this sub. Okay, no problem.
So I can create here object of which class? D class. Fine. So you can see. Correct? Yes. So the list of methods are present in abstract class. This its implementation can have in a different class. समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको असाइनमेंट क्या है कि आपको एक नंबर ऑफ ऑपरेशंस के जो है मेथड्स है वो अगर आपको डिफाइन करना आपको डिफाइन करना है वो मेन क्लास में, और हर एक का इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। Sir, I think you are on mute. Sir, you are on mute. अरे मुझे म्यूट किसने किया? पता नहीं सर। क्योंकि टीम्स में म्यूट होता है ऑर्गेनाइजर, आप भी कर सकते हो। यस, म्यूट ऑल किया तो होता है। हाँ सर। यार ऐसे मत करो यार। और मुझे इतना पता है कि टीम्स में ना, और एक बात बताता हूँ, मुझे पता है क्या, टीम्स में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट बीच में से ज्वाइन होते हैं। ये अभी मुझे ये बाकी के क्लास का मेथोडोलॉजी है, और मुझे पता है जो बाकी के जो ज्वाइन होते हैं ना उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है। 100 में से है ना 20% भी पल्ले नहीं पड़ता उनको, 20-10 भी %, गारंटी के साथ में बोलता हूँ मैं। ये सिर्फ एक टीम्स में ना, ये जस्ट जाने दो, ये जस्ट शो है जस्ट। उसके लिए टाइम पे ज्वाइन होते हो गाइस, अगर आपको सीरियसली करना है। ठीक है, जाने दो। एक्सेस स्पेसिफायर थोड़ा सा एग्जांपल। हाँ वो भी, अरे बाबा सुपर का बिल होता है, डोंट वरी शुभम। ठीक है ना, डोंट वरी। एक नहीं दो लेता हूँ, दो। ठीक है, मैं पहले ठीक है सुपर का ले लूँ पहले। ठीक है चलेगा, सुपर का ले लेता हूँ। बोलो। पहली बात तो सुपर किसके लिए यूज होता है कि सुपर मेथड इज यूज टू कॉल पैरेंट मेथड और पैरेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। ओके, हियर डेफ m1, इसमें मैंने लिया बस इतना ही लेता हूँ। चलो यहाँ पे प्रिंट इन फ्रॉम स्टूडेंट। ओके ठीक है, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे student1, इसको मैं करता हूँ इनहेरिट स्टूडेंट से। ठीक है, डेफ m1। ओके प्रिंट क्या चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट1। ओके, अगर यहाँ पे क्लास, अभी यहाँ पे मैं टेम्प करता हूँ, टेम्प हियर स्टूडेंट1। ओके, डेफ m1। ओके, यहाँ पे प्रिंट इन टेम्प। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसमें, अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ obj इज इक्वल टू टेम्प, कौन सा अभी क्या कॉल होगा, इन टेम्प। ओके, obj डॉट m1, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, इन टेम्प अकॉर्डिंग टू द MRO के रूल्स के हिसाब से पहले कहाँ ढूंढेगा वो m1 में, सेल्फ में। तो ये देखो सेल्फ में। ठीक है, ये इन टेम्प। अब मुझे क्या करना है, इसका पेरेंट का मेथड कॉल करना है, इसका पेरेंट का मेथड। इसमें से क्या करोगे आप, हियर सुपर डॉट m1, क्योंकि ये इस m1 ने क्या कर दिया, इस m1 को ओवरराइड कर दिया, लेकिन मुझे स्टिल आई जस्ट वांट टू कॉल दिस m1 मेथड, सो आई कैन यूज super.m1। ओके फाइन, सो नाउ क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा,
टेम का ऑब्जेक्ट होगा, फिर बाद में पहले ये कॉल होगा फ्रॉम स्टूडेंट 1 एंड इन टेम, करेक्ट। अब ये जब कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड कॉल होने के पहले मुझे ये भी चाहिए, इसका पेरेंट का चाहिए, यस सुपर, ऐसा भी कर सकते हो, सुपर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा हमने, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, यस वन, करेक्ट। यस सर। अभी कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके फाइन, थैंक्स थैंक्स। अभी भी डाउट है तो पूछो, कोई इशू नहीं है, और बता देता हूँ। ओके फाइन। क्या चल रहा था हमारा, एक्सेस स्पेसिफायर। अब देखो ये मेन है यहाँ से, अभी सिक्योरिटी का बात आ रहा है तो यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स हमें डेटा को फ्लो, जो इसमें ही एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट है, डेटा फ्लो हमें कंट्रोल करना है, डेटा फ्लो। तो कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर है? तो सबसे पहले है पब्लिक, दूसरा है प्रोटेक्टेड, और तीसरा है प्राइवेट। जिन्होंने जावा वगैरह किया है उनको लिए इजी है। पब्लिक मीन्स जो भी कुछ आप वेरिएबल करोगे, ओके, या कुछ मेथड बनाओगे तो वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, एक्सेसिबल एवरीवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ओके, कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो, इट्स अ पब्लिकली, ओके। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो कुछ नहीं, आप जो नॉर्मली डिफाइन करते हैं, a इज इक्वल टू 10 हो गया, किधर भी एक्सेसिबल हो गया। ये कौन सा है? पब्लिक, वी कैन एक्सेस एनीवेयर, ओके। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड कैसे होता है एक्सेस? जस्ट सिंगल अंडरस्कोर हियर वेरिएबल नेम, सिंगल अंडरस्कोर वेरिएबल नेम। तो ये क्या हो जाता है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट क्या विद इन द क्लास होता है, ओके। आउटसाइड भी क्लास होता है, क्योंकि ये लूजली टाइप है, ये मैंने पहले ही बोला है कि पाइथन में क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट भी आप बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। खुद में भी एक्सेस होता है, बाहर भी एक्सेस होता है, चाइल्ड में भी एक्सेस होता है, ओके। जनरली प्रोटेक्टेड इन जावा इज ओनली एक्सेसिबल टू चाइल्ड ओनली। अगर आपने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया तो ये ए नाम का वेरिएबल ओनली उसके चाइल्ड में एक्सेस होगा, ये जावा में होता है। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई नहीं है। पाइथन में आप इसमें भी एक्सेस कर सकते हो, उसके चाइल्ड में भी एक्सेस कर सकते हो, बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। इसको बोलते हैं, जब बाहर एक्सेस करते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेम मैंगलिंग। अभी इसमें क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय नेम मैंगलिंग, डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टेड क्या होगा? प्रोटेक्टेड करने का, अगर मतलब सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हैं और उसके बाद भी बाहर से एक्सेस हो जाएगा, हाँ, तो हाँ, मतलब फिर तो करने का, हाँ, उसको वायलेशन होता है यहाँ पे, ओके। इसी के लिए फिर जांगो यूज करते हैं। अच्छा, मतलब जैंगो में इसका सोल्यूशन है क्या? हाँ, जांगो में इसका सोल्यूशन है। अच्छा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इसको तो सिक्योरिटी का डेटा देना होगा, वो तो वायलेशन ही करेगा ना। नहीं, उसके लिए इवन नासा भी यूज कर रहे हैं ना जांगो। अच्छा, फिर तो ठीक है। नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप उसका जांगो का ये वेबसाइट देख लो कि नासा हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब जांगो यूज कर रहे हैं। क्यों? और इसी को तो इनकैप्सुलेशन बोलते हैं ना सर? इसी को क्या? इनकैप्सुलेशन? अरे नहीं, इनकैप्सुलेशन इज डिफरेंट थिंग। इनकैप्सुलेशन क्या है? ये बाइंड करके रखना, बस, बाकी कुछ नहीं है। क्लास है ना, क्लास इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। बोल तो क्लास में क्या है? आपके मेथड से, सॉरी, आपके वेरिएबल से, आपके मेथड से, तो इन सबको बाइंड करके रख रहा है ना वो सब डेटा को। इनकैप्सुलेशन कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ इम्प्लीमेंटेशन। अगर इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बाय यूजिंग क्लास को यूज करके हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर रहे हैं।
because ठीक है, ठीक। encapsulation is nothing the wrapping of the data into the single unit. अगर आप स्टूडेंट नाम का क्लास बना रहे हो, स्टूडेंट नाम का क्लास बना रहे हो, तो उसमें का जो कुछ वेरिएबल है, जो कुछ मेथड्स है, जो कुछ एट्रीब्यूट्स है, स्टूडेंट नाम के इसने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया सबने। फिर आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कर रहे हो, इसको कॉल कर रहे हो, तो इनकैप्सुलेशन हो गया। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कांट एक्सेस द एनीथिंग इनसाइड द क्लास। So this is the this technique is encapsulation. Wrapping. Restrict the access from the outer side. बोल तो outside से उसको restrict करना, बोल तो bind करके रखा है, protect करके रखा है, उसको encapsulation बोलते हैं। Clear? ठीक है, clear। Yes sir. Thanks, thanks. और आगे और बताना, क्योंकि वो इंटरव्यू में ऐसा इंटरव्यू में ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि encapsulate, what is encapsulation, ऐसे नहीं बोलेंगे कि how to implement the encapsulation in Python. तो by using class. Mute करो please. Okay, so class is nothing but the example of encapsulation. ठीक है. So here public variable बनाया आपने, public method बनाया, it's accessible to anywhere. Method भी बोल रहा हूँ मैं, method भी. Not only class, so not only variable, we can method भी. अगर आपने publicly अभी normal आपने method बनाया, def और जो मेथड बनाया आपने ऐड नाम का, तो ये कहीं भी एक्सेस होता है। बाहर से भी ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर रहा है, इसको इनहेरिट करने के बाद में कितने भी लेवल पे वो इनहेरिट हो रहा है, तो ये पब्लिकली अवेलेबल है। अगर इसी को मैं अंडरस्कोर ऐड करता था, ऐड, तो इट इज अ प्रोटेक्टेड, इट इज ओनली एक्सेसिबल टू इट्स चाइल्ड ओनली, चाइल्ड को ही एक्सेस होगा वो, इट्स अ प्रोटेक्टेड। प्राइवेट मींस व्हाट? Yes. It's accessible within the class only. Owner. Within the class. Yes. Owner. Yes. आपके घर में की बात घर में, ये हो गया आपका प्राइवेट। The private attributes only accessible within the class only. लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में हम बाहर से भी उसको कॉल कर सकते हैं, तो वो थोड़ा लूप होल्स बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा लूप होल है वो, क्योंकि वो जो स्टोरिंग जो होता है पाइथन में वेरिएबल, उस स्टोरिंग का एक पैटर्न है। अगर उस स्टोरिंग का पैटर्न यूज करोगे ना, तो इजीली वी कैन एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल। उसको ही नेम मैंगलिंग बोलते हैं, नेम मैंगलिंग। तो इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज नेम मैंगलिंग, सो इट इज अ टेक्निक टू एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल। गाइस आप लिखते हो क्या, लेकिन यार ये सुनते हो क्या, रिकॉर्ड करते हो? लिखते सर। मेरे जो क्या यस अगर सब बाहर से एक्सेस कर सकते तो सब पब्लिक ही है ना यहाँ पे। नहीं, वो डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन उसका एक टेक्निक है। समझ में आया क्या? Yeah, I got that. But okay. Yes. Yeah, but we are accessing the private data also. So that is the loopholes. So that is the loopholes in Python. Okay. So actually in documentation उन्होंने मेंशन किया है कि this loophole may be जो है ना, इसको करेक्ट करेंगे नेक्स्ट रिलीज में, मे बी 4.x में ये आपको रिजॉल्व मिलेगा। समझ में आया क्या? ओके सर। ये 3.x में ये आप ऐसे बोल सकते हो ये लूप होल्स है, लेकिन 4.x में मे बी आपको रिजॉल्व मिले। लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि फॉर नाउ वी आर ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, देखो we are following the syntactical ऐसा कुछ। ओके, so conceptual जो रहेगा ना, जो actual implementation that will be released in next version 4.x something. You can read the documentation. थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा Python weak है, लेकिन देखो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। वीक मीन्स ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एक्सेसिबल कर सकते हो, नहीं, अगर आपको कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा। टेक्निक मीन्स वो पैटर्न, वो क्या पैटर्न है, क्या नहीं, कैसे एक्सेस करना है, वो मैं पूरा बताऊंगा आपको। लेकिन विदाउट वैसे नॉर्मली एक्सेस करने जाओगे नहीं होगा। ओके, सो एक डेमो बताऊं,
एक डेमो देखते हैं और वी आर गोइंग टू क्लोज. ओके फाइन. सर नेम क्लास एंगलिंग बोलो ना सर थोड़ा. हाँ नेम एंगलिंग. हाँ क्या बोलो? नेम एंगलिंग लोगे पहले. हाँ सर नेम एंगलिंग का डिफिनेशन बोलो फिर से एक बार. Yes, yes. Name mangling is a technique to access private members of the class. Okay. Name mangling, mangling है वो, angling नहीं है. Name mangling. Class यहाँ पे मैं करता हूँ A. हाँ सर बोलो बोलो. सर जो आपने वो बुक शेयर किया था ना अपना प्रोग्रामिंग पाइथन और वो पाइथन कुक बुक वाला, तो वो भी सर मतलब थोड़ा एडवांस लेवल से ही स्टार्ट होता है, तो कोई बेसिक लेवल से स्टार्ट होने वाला पाइथन का कोई बुक नहीं है क्या आपके पास? वो आप शेयर कर दीजिए ना. ठीक है बेसिक वाला भी कर पर चलेगा. मैं क्या करता हूँ आपको बेसिक्स वाला पाइथन भी कर देता हूँ, कुछ नोट्स रहेंगे वो नोट्स भी कर देता हूँ. ठीक है. हाँ सर. yes, तो बेसिक हैंडरिटन नोट्स है मेरे पास. स्टार्ट किया था वो थोड़ा आगे का ही था. ठीक है मैं नोट्स भी शेयर कर देता हूँ आपको. मुझे सिर्फ आज का दिन दो, मैं कल आपको पूरा प्रिपेयर लो ये करके मैं कल चाहे तो एक 10-15 मिनट में उसमें ही आपको पूरा शॉर्टिंग गिटिंग करके आपको भेज देता हूँ. ठीक है चलेगा. सर बुक्स भी शेयर कीजिए हमारे साथ. अरे बुक्स के जितना चाहिए उतना दे, डोंट वरी. सिर्फ आप इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करो गाइस. अगर आज मैंने पूछा आपको कि लिस्ट में ट्रिपल डिफाइन कर सकते क्या, ट्रिपल में लिस्ट डिफाइन कर सकते क्या, तो अगर इसका आंसर में अगर आज भी कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो दैट वी आर वीक इन प्रैक्टिस. ओके सो ओनली प्रैक्टिस इज द की. क्या होता है मेरे मैनेजर का आज का ही स्टेटमेंट है, ज्यादा दूर का नहीं है. मेरा मैनेजर है अभी ही इज गोइंग टू मूव इन कमिंग सपोज आई थिंक 15 नवंबर को वो दूसरा प्रोजेक्ट में जा रहा है. इट्स अ वेरी गुड गाय, इतना एक्सपर्ट है गाइस. उसके सामने मैं तो 0.0 इतना एक्सपर्ट, इतना कोडिंग करता है गाइस, इतना जबरदस्त कोडिंग. हेनरी नाम है उसका. ही इज हैविंग 27 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. 27 इन डेवलपमेंट. हमारा एज भी नहीं है. और इतना स्पून फीडिंग करता है हमारे. पता है क्या स्पून फीडिंग? वो क्या बोलता है पता है क्या, कि मैं अगर किसी को समझाने लगा बाकी लोगों को बुरा लगता है कि मैं स्पून बोलता हूँ. इतना बेसिक से बताता हूँ. जब भी मैं ज्वाइन हुआ था ना, तो मैं ज्वाइन हुआ मेरे साथ में, तो हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन था. मैंने उसको बोला आई एम वेरी दैट मींस आई एम ईगर टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशन हुआ. तो वो बोला कि जनरली उसका जो एसेंट है वो थोड़ा सा यूएस एसेंट है. तो वो बोलता है कि जनरली व्हेनेवर आई एम जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द पीपल, सो दे आर फीलिंग आई एम स्पून फीडिंग एंड दे आर फीलिंग मी फुल. ऐसे मैंने उसको फ्रैंकली बोला कि ऐसा कुछ नहीं रहता है. सो दैट इज नॉट केस फॉर मी. सो यू कैन शेयर. बहुत सारा उसके साथ में कॉन्वर्सेशन हुआ. डेली स्टैंड अप होता है हमारा. मैं बोलता हूँ मॉर्निंग में 5 o'clock को अभी चालू हो रहा है मेरा 5 o'clock, क्योंकि हमें सिंगापुर यूनिट से कुछ 7:30 का कुछ है. तो वो मुझे आज क्या बोला पता है क्या, मुझे उसको मेरा नाम लेता नहीं बोलते, वो कैतलाल बोलता है. कैतलाल. तो वो बोलता है कि कैतलाल बोलते कि एवरी टाइम वो जब जा रहा है ना अभी, वो तो लास्ट में हमें बहुत सारी बातें सिखा रहा है. वो बोलता है कि ट्राई टू शेयर योर स्क्रीन. मुझे बोलता है मैं हर टाइम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरा कलीग शेयर करता है. तो अगर आपको चांस मिल रहा है ना, तो आप वो मिस मत करो. आप खुद शेयर करो स्क्रीन. जब आप खुद करोगे ना, जब बाकी के लोग देखेंगे और आप खुद करोगे, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा. आज का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं उसका. बाकी लोग करते हैं और अगर आप देखते हो ना, तो आपको वो समझ में नहीं आता है. अब उसका आपको समझ में आया होगा. क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या? यस सर. खुद टाइप करोगे ना, खुद टाइप करोगे, खुद ये करोगे, तो आप टाइप करोगे मींस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है. दैट्स इट. बाकी कुछ नहीं करना है कैसे. ठीक है चलिए. ओके एग्जांपल लू एक x. ओके सो हियर सपोज amount is equal to 100. Okay fine. Okay here suppose salary is equal to 50,000. Okay here
bonus is equal to suppose 500. I have created 3 variables. कितने वेरिएबल क्रिएट किए मैंने? 3 variables. कौन कौन से बोलो? The first variable belongs to Public. कुछ भी नहीं किया, पब्लिक बन गया वो. सिंगल अंडरस्कोर क्या है? प्रोटेक्टेड. डबल अंडरस्कोर प्राइवेट. ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, बस सिर्फ इतना. क्या नॉर्मल वेरिएबल कैसे? a is equal to 10. This is the a is equal to protected. Double underscore a is equal to what? Private. ठीक है. Tomorrow I'm going to take the 2-hour session. Okay, so be prepared for that. Okay sir. सर 12 बजे तक रहेगा. हाँ, 9 to 11 लेता हूँ, कुछ नहीं. परसों ऑफिस है ना, फ्राइडे को लेता हूँ मैं. फ्राइडे को चलेगा क्या? फ्राइडे को क्या टॉपिक है सर? यस सर. फ्राइडे को क्या करेंगे हम? फ्राइडे को 9 to ऑलमोस्ट 11 और 12 तक लेंगे, जब तक आपका बैठने का ये है. ठीक है, कैपेसिटी बैठने का जितना लोगों का समझ में है. क्योंकि मुझे इस मैंने जैसे कमिट किया था कि जांगो भी होना चाहिए, तो जांगो का एटलीस्ट 80% सिलेबस तो भी होना चाहिए एटलीस्ट. क्योंकि मेरे पास अभी इतना ही टाइम है. इतना मीन्स बोलो, इतना टाइम मीन्स इतना इसमें होना चाहिए. ऐसा कुछ ये नहीं है, हमें कोई टाइम का लिमिट नहीं है. एक्सटेंड भी हुआ है तो डोंट वरी. जांगो में थोड़ा सा 1-2 दिन आपको दिक्कत आएगा समझने में, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. डोंट वरी, लेकिन हो जाएगा. चलेगा? ओके सर. शेयर करो ना tomorrow Sir, meeting link will be different or same? Same link. Okay, sir. Okay. Just a minute, I'll share. Just a minute. सर सैटरडे संडे कितने घंटे लेने वाले हो? इस बार ज्यादा लेने वाला हूँ. ओके, इस बार में भी आपका सैटरडे को ही आपका जांगो स्टार्ट हो जाएगा. सर सैटरडे भी वर्किंग रहता है, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा आप. हाँ ना, इवनिंग में ही रहेंगे ना. इवनिंग में जो रेगुलर टाइम है, सिर्फ आपका ही क्लास इवनिंग में रखेंगे, बाकी का मैं मॉर्निंग में खत्म कर देता हूँ. सर मॉर्निंग में इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी क्लास होता है. मॉर्निंग में आपका इवनिंग में रहेगा. हाँ बोलो. आफ्टरनून में हो जाता है. इवनिंग सर. हाँ बोलो. बोलो ना. सर असाइनमेंट दो ना, क्वेश्चन इनहेरिटेंस पर. ओके चलेगा. मैं क्या करता हूँ, आपको एक असाइनमेंट एडवांस जितना भी हो रहा है ना, उस पे एक असाइनमेंट सेट कर देता हूँ. ठीक है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद एक स्मॉल प्रोजेक्ट देता हूँ. स्मॉल प्रोजेक्ट. ओके. पावर बीआई का नहीं, एक प्रोजेक्ट देता हूँ मैं, लेकिन उसके पहले ठीक है, कोई इशू नहीं, देता हूँ मैं. मल्टीथ्रेडिंग का भी चाहिए, कोई इशू नहीं, देता हूँ. इसी पे देता हूँ एक स्मॉल प्रोजेक्ट. चलेगा. चलो कल मिलते हैं. आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ मैं प्रोजेक्ट, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट. चलो बाय बाय. गुड नाइट. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir.